जाति खत्म कर दो, आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर जाति है तो आरक्षण चाहिए। जाति है तो आरक्षण चाहिए। जाति अगर खत्म कर दोगे तो आरक्षण हम तुम्हारे मुंह पे मार देंगे। मैं एमपी से आया, उज्जैन से। उज्जैन से आए हैं? हाँ, तो उज्जैन से आप यहाँ पे आ गए? उज्जैन से यहाँ पे आ गया भाई के बुलावे पे, एक बुलावे पे। लेकिन ये दिन अगर कहीं पे कमाने में लगाए होते तो 500 रुपया अरे रोज कमा रहे साला, एक दिन नहीं कमाएंगे तो क्या हो जाएगा? रोज कमा रहे, एक दिन समाज के दान। इतना बुजुर्ग है, मान लीजिए भीड़ में कहीं दब जाइएगा। हम इसको बहुत पहले यह लड़ाई लड़ने आए हैं, ये पहले नहीं समझते थे ना। हाँ। अभी समझे तो अब आ रहे हैं। 3000 सालों की जो ब्राह्मणवाद जो व्यवस्था था ना, मनुस्मृति, हमारे बाबा साहब हमारे पूर्वज ने 45 साल के संविधान के तले पैरों के तला कुचल के रख दिया गया। एक एक अम्बेडकरवादी है, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता। ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, ये सम्मान भी मेरे सर को तेरे संविधान से मिला। औरों को तो मिला वो मुकद्दर की बात है। वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। देखिए आज 11 तारीख है और 11 तारीख को आज़ाद समाज पार्टी के तरफ से जो है कि दिल्ली में एक आंदोलन होना है। आंदोलन को लेकर के देश भर के जितने भी दलित संघ के लोग हैं, सभी लोग काफ़ी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कुछ हमारे साथ लोग हैं, बातें करेंगे कि आखिर ये बुलावा क्यों आया है और ये लोग काहे के लिए यहाँ पे आए। क्या नाम है आपका? विवेक सिंह। कहाँ से आए हैं? सहारनपुर। सहारनपुर से दिल्ली किस लिए आए हैं? समाज के साथ आए हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद भाई ने बुलाया है। तो चंद्रशेखर आजाद जी बोले हैं तो आप लोग आ गए हैं? हाँ जी बिल्कुल लेकिन आएंगे। आए किस लिए हैं ये तो पता होना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था ना हमारे समाज के खिलाफ, वो बदलेगा, उसी के लिए है सारा धरना। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो दलित संपन्न हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, उनकी आरक्षण खत्म कर दी जाएगी। ऐसे नहीं होगा ना। ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात कैसे होगी? अच्छा, जो संपन्न हो गया, जो आगे बढ़ गया, जो बड़े पद पे चला गया, उसको आरक्षण की अब क्या जरूरत है? अपने तो समाज का है ना वो। जाति वो ये बस ये हो गया। जाति खत्म कर दो। जाति खत्म कर दो, आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर जाति है तो आरक्षण चाहिए। जाति है तो आरक्षण चाहिए। जाति अगर खत्म कर दोगे तो आरक्षण हम तुम्हारे मुंह पे मार देंगे। लेकिन जो बड़े लोग हैं वही लोग हक मार के खा रहे हैं दूसरे दलितों का, ये कौन समझेगा? हम समझ रहे हैं ना, हमारी जाति खत्म करो, वो भी समझ जाएंगे। आपकी जाति से कोई दिक्कत है आपको? हमको दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत है ना। इतने सालों से दबा के रखा हमारे समाज के लोगों को। कौन दबा के रखा है? सवर्ण समाज के लोगों ने। स्वर्ण समाज का सरकार ना राज कर रही है। पिछले 70 सालों से कांग्रेस ने राज किया, अभी 10 सालों से बीजेपी राज कर तो रही है। बीजेपी ने तो करा है, अभी बीजेपी ने तो संविधान में संशोधन करा है। तो कांग्रेस ने क्या किया है पिछले 70 सालों में आप लोग के लिए? उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था ना, जैसे आरक्षण खत्म कर दिया, ये वो कर दिया, कुछ नहीं हुआ था ना। इस सरकार में जब से ये सरकार आई है, जब से कभी कुछ संशोधन हो रहा है संविधान में, कभी कुछ हो रहा है। अरे आरक्षण वाला बात तो सरकार लेकर के आई नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट लाया है ना। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार अलग अलग है। तो बात तो उसी से चली थी। सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं का है, अलग है। सरकार भी उन्हीं का है, सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं का है। मतलब जो सरकार चाहेगी वही होगा। हाँ बिल्कुल वही हो रहा है, ऐसे ही होता आ रहा है। सरकार के इशारे पे आया है। बिल्कुल आया है। अगर उनके सरे पे नहीं आता तो हमारे पक्ष में आता नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये प्रोटेस्ट आज यहाँ पे हो रहा है, जरूरत पड़ता है तो पुलिस लाठी चलवाती है, लाठी खाइएगा फिर फायदा क्या? खा लेंगे अपने समाज के लिए, खा लेंगे खाने के लिए तैयार है सर। तो लाठी खाइएगा, कुछ चोट लग जाएगा, कोई पूछने नहीं आएगा आपको। तो नहीं पूछेगा। हमारे समाज के इतने सारे लोग हैं, सब पूछने वाले हैं। लेकिन ये नेताजी नहीं ना आएंगे यहाँ पूछने? आएंगे ना, नेताजी आएंगे, अभी आएंगे। उनके लिए तो आए, उनके एक बुलावे पे इतना जन सैलाब आ गया। मैं एमपी से आया, उज्जैन से। उज्जैन से आए हैं? हाँ, तो उज्जैन से आप यहाँ पे आ गए? उज्जैन से यहाँ पे आ गया भाई के बुलावे पे, एक बुलावे पे। तो यहाँ पे आए हैं, सब किराया अपना लगा के आए हैं, कहीं 500 रुपया किराए से आया हूँ, खुद के पैसे से आया हूँ। लेकिन ये दिन अगर कहीं पे कमाने में लगाए होते तो 500 रुपया अरे रोज कमा रहे साला, एक दिन नहीं कमाएंगे तो क्या हो जाएगा? रोज कमा रहे, एक दिन समाज के दान। मतलब समाज के लिए आए हैं? हाँ, समाज के लिए आए हैं, अपने हक और अधिकार के लिए। अपने हक के लिए आया है। आप कहाँ से आए चाचा? हम आए हैं एमपी से रीवा जिला। रीवा जिला से? हाँ रीवा। मध्य प्रदेश? हाँ हाँ, बहुत दूर से आए चाचा। इतना बुजुर्ग है, मान लीजिए भीड़ में कहीं दब जाइएगा। हम इसको बहुत पहले यह लड़ाई लड़ने आए हैं, ये पहले नहीं समझते थे ना। अभी समझे तो अब आ रहे हैं। अभी समाज जागरूक हो रहा है। समाज जागरूक हो रहा है, इसीलिए तो इतना जन सैलाब है आज। 84-85 में यहाँ आए हैं। दिल्ली, हाँ, मानवर साहब ने यही आरक्षण का विरोध जब किए थे लाल किला मैदान के पास है,
कैसा लगता है आरक्षण को खत्म किया जा रहा है आपको भी? जी, आरक्षण को जब से ये बीजेपी सरकार आई है किसी न किसी तहत से खत्म करना चाहती है। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट दिया है, फिर आप लोग बीजेपी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऐसे बहुजन के लिए फैसला लेते हैं, खास करके बीजेपी की सरकार में। जब से बीजेपी आई है और ऐसे ऐसे जो है कि SC ST वाला भी मामला जो है कि बीजेपी के मैंने समय आया था तो उनको भी लड़ करके हम लोग हासिल किए और इनको भी लड़ करके हासिल करेंगे। लड़ेंगे तो फिर सरकार भी लाठीचार्ज करवाएगी। तो कितने को करेंगे? हम लोग जेल भरे आंदोलन कर देंगे। जेल में डाले कितने लोगों को डाल सकता है? हम बहुजन कम नहीं है, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। शुरू से हमारे समाज लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे इनसे। हम हार कभी नहीं माने हैं और ना ही मानेंगे। ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक नहीं ये वापस लेती है तब तक चलता रहेगा। तो ये स्टेडियम में भीड़ जमा करने से आंदोलन मतलब सफल माना जाएगा और सरकार कानून वापस ले लेगी? तो सरकार को अपना ताकत दिखाना जरूरी होता है। जब तक हम ताकत नहीं दिखाएंगे तो उसको कान में जो है आवाज नहीं जाएगी। मतलब शुरुआत यहाँ से है, अगर नहीं सुनेंगी तो ये आगे भी जाएगा। आगे तो इससे बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मंजिल पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा अभी। तो ये चंद्रशेखर आजाद का फोटो लेकर के आप आए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो जाए, भीड़ में चोट लग जाए तो आजाद जी आएंगे आपको बचाने? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, उनके लिए मर मिटेंगे। हुआ था, आज इन्हीं की बदौलत समाज जागा है, इन्हीं की बदौलत समाज जागा है। और उस समाज में इतनी ताकत आ गई ना, आज एक सिपहड़ा आया ना पुलिस वाला, उससे भी बढ़ जाता है समाज। इन्हीं की बदौलत है ये, जो घर घर से जाकर संघर्ष कराया इनने, जेल भी काटी है 16 महीने इनने, सारा कुछ कराया इनने। भाई इनकी बदौलत है, जान भी हाजिर है इनके लिए। मतलब यहाँ पे अगर आप कुछ हो जाए तो भी कोई परवाह नहीं? कोई परवाह नहीं यार, जान देने को आए ना, जान देने को, समझ गया, जान देने को आए, इनके पीछे जान देंगे हम। क्या बात करी यार, जब हमारे पीछे 16 महीने जेल काट सकते हैं तो यार हम इनके लिए जान नहीं दे सकते? क्या बात करते हो यार तुम? ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं। ये सर कटा सकते हैं, सर कटा सकते हैं, सर कटा सकते हैं बाबा साहेब की सम्मान में, लेकिन सर कटा सकते हैं बाबा साहेब की सम्मान में, लेकिन सर झुका नहीं सकते गद्दारों की दरबार में। ये यहाँ पे गद्दार कौन है? ये बाबा साहेब के मानने वाले लोग हैं। एक जो यहाँ दिख रहे हैं, एक युवा साथी साहब को केवल आप ही लोग नहीं, देश की तमाम जनता मानती है। वो देखिए, संविधान उन्हीं ने बनाया, सब लोग मानते हैं। मैं बता रहा हूँ, देखिए वो देखिए जो भीम आर्मी के विरोध में है, देखिए संविधान मजबूरी है मानना, जरूरी। ये 3000 सालों की जो ब्राह्मणवाद जो व्यवस्था था ना, मनुस्मृति, हमारे बाबा साहब, हमारे पूर्वज ने 45 साल के संविधान के तले पैरों के तला कुचल के रख दिया गया। और ये जब हमारे पुरखे इनके पुरखे से नहीं डरे तो ये किस खेत की मूली है कि हम इनसे डर जाएंगे? सड़क अभी झांकी है, संसद और सुप्रीम कोर्ट अभी बाकी है। हम लोग बाबा साहब के वंशज है और चंपारण की धरती से मैं आता हूँ। और ये एक अम्बेडकरवादी है, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता। ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, ये सम्मान भी मेरे सर को तेरे संविधान से मिला। औरों को तो मिला वो मुकद्दर की बात है, ये अभिमान और ये जो कपड़ा पहनने का अधिकार जो मिला ना, तेरे संविधान से मिला। और बता दो, मान्यवर काशी साहब ने कहा था कि वोट से लेंगे CM PM, वोट से लेंगे PM CM, आरक्षण से लेंगे SP DM। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और ये दिन दूर नहीं, ये अम्बेडकरवादी जग चुका है। ये अभी जो बाहर दिख रहे हैं ना, ये तो छोटा सा चिंगारी है, अंदर पूरा भर चुका है स्टेडियम। ये दिल्ली की सल्तनत हिल चुकी है, अभी बस चंद्र लोग आए हैं, इस दिल्ली की हुकूमत हिल चुकी है। अभी जितना लोग अंदर नहीं है उससे 3 लोग अभी रोड पे हमारे मार्च करके आ रहे हैं। हमारे भाई साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर चंद्रशेखर आजाद ही पहुंच रहे हैं। दिखा करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये भीड़ नहीं है, ये हमारे हक और हुकूक के लड़ाई के लिए लड़ने आए हैं। ये 133 सांसदों की भीड़ नहीं है, ये एक अम्बेडकरवादी 1 करोड़ से लड़ने की तैयार है। ठीक है, वो पार्टी के सांसद है,
वो आपकी लड़ाई बीजेपी से है, आरएसएस से है, कांग्रेस से है, सुप्रीम कोर्ट से है, बीजेपी किससे? मैं ये लड़ाई कॉलेजियम सिस्टम से है, लिटरल एंट्री से है। ये लड़ाई ईडब्ल्यू जो संविधान का जो हत्या किया गया था ना, कहाँ थे 133 सांसद। अब कहा कॉलेजियन सिस्टम? अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो जज फैसला दिए हैं उसमें से एक दलित भी आते हैं। पहले तो वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो वंशावली है ना, वंशावली का अधिकार पे चल रहा है। आपने शायद नहीं पढ़ा है, एक्ट ऑफ लॉ को पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट से पहले तो वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम, ओम बिरला की बेटी जिसको आईएएस का फुल फॉर्म नहीं पता है, आईएएस का सेक्रेटरी बन के बैठी हुई है। जो इलेक्शन के आदित्य चंद्रा जो माननीय मंत्री है, उसका बेटा, और जो 129, मैं लिस्ट आपको देता हूं, मेरे पास लिस्ट है, मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ। 129 जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो बने हैं लिटरल एंट्री के माध्यम से, उस कॉलेजियम सिस्टम को बंद करना होगा। नहीं तो ये सुप्रीम कोर्ट दूर नहीं है, यहाँ से बस पास नहीं है। 2 घंटे के लिए सरकार परमिशन दे दे, ये अम्बेडकरवादी जिस दिन भूल गया ना संविधान को 1 घंटे के लिए, ये 15% लोगों की समझ में आ जाएगी कि अम्बेडकरवादी क्या चीज़ है। चलिए, और ये आंदोलन अभी चलता रहेगा। ये जब तक, पहले तो लिटरल एंट्री को बंद करो, ईडब्ल्यूएस में पहले वर्गीकरण करो, पहले सुप्रीम कोर्ट में वर्गीकरण करो। और जो नेता जो बयान दे रहे हैं ना, वो दलित के नेता नहीं है, वो आरएसएस और भाजपा की गोदी में बैठ के जो मलाई खा रहे हैं, वो बाबा साहेब के दलित नहीं है। तुम्हारी औकात है जनरल सीट से लड़के देखो, तुम्हारी औकात अगर होश ठिकाने नहीं आए ना, तो कहना कि अम्बेडकरवादी दिल्ली में जाके क्या बोला था। कितना जितना जुल्म है तेरे, देख लिया है देखेंगे। ये तो अम्बेडकरवादी का काफिला अभी सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, तब तक तुम्हारी खलबली मच गई। और रामलीला मैदान को तुमने तो परमिशन देने से मना कर दिया ना। ये 10 रामलीला मैदान के बराबर लोग अभी बाहर खड़े हैं, और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। बाबा साहेब के वंशज है, एक एक कतरा खून बहा देंगे बाबा साहेब के सम्मान में। ये शरीर तो क्या है, पूरे जान भी न्यौछावर कर देंगे बाबा साहेब के संविधान के सम्मान में। चलिए, बाकी देखिए ये आंदोलन कितना सफल रहेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।